मुंशी प्रेमचंद की कहानी बोहनी एक छोटी और सारगर्भित कहानी है जो सामाजिक ताने-बाने और आर्थिक संघर्षों के बीच मानवीय संवेदनाओं को दर्शाती है। इसे विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहानी की पृष्ठभूमि, पात्रों के मनोविज्ञान, उनके संघर्ष और घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। भूमिका। बोहनी शब्द भारतीय व्यापारिक संस्कृति का प्रतीक है, जिसका मतलब होता है दिन का पहला सौदा। यह केवल आर्थिक लेन देन नहीं, बल्कि व्यापारी के लिए शुभता और भविष्य की आशा का प्रतीक है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में मानवीय भावनाओं, गरीबी और रिश्तों की अहमियत को बड़े ही सुंदर और गहन तरीके से प्रस्तुत किया है। कहानी का विस्तार। पृष्ठभूमि और प्रारंभिक दृश्य। गांव के एक छोटे बाजार में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू की जीविका उसकी छोटी सी दुकान थी, जिसमें वह कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुएं बेचा करता था। वह दिन की शुरुआत हमेशा भगवान की प्रार्थना और बोहनी के इंतजार से करता। उसकी दुकान में रोज सुबह कुछ घंटों तक कोई ग्राहक नहीं आता, लेकिन वह हर सुबह उम्मीद से बैठा रहता। रामू के पास ना तो ज्यादा सामान था और ना ही कोई बड़ा व्यापार। फिर भी उसे अपनी ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा था। उसकी पत्नी कमला घर का काम संभालती और रामू के साथ दुकान पर भी हाथ बंटाती। उनके पास 2 छोटे बच्चे थे, जो पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी दुकान पर भी आ जाते थे। रामू का संघर्ष गांव में आए दिन होने वाली आर्थिक तंगी और बढ़ते खर्च ने रामू को चिंतित कर दिया था। उसकी दुकान में कुछ दिन तो बिल्कुल बिक्री नहीं होती और कुछ दिन जो थोड़ी बहुत होती वह कर्ज चुकाने में चली जाती। फिर भी रामू हर दिन अपनी दुकान खोलता, इस उम्मीद के साथ कि आज कोई अच्छा ग्राहक आएगा और उसकी बोहनी अच्छी होगी। रामू के लिए बोहनी केवल दिन का पहला सौदा नहीं था, यह उसके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से एक नई शुरुआत का प्रतीक था। अगर बोहनी अच्छी होती तो वह पूरे दिन उत्साहित रहता, लेकिन अगर कोई ग्राहक न आता तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता। पहला ग्राहक और उम्मीद। एक दिन सुबह सुबह बारिश हो रही थी। रामू दुकान खोलकर बैठा था, लेकिन सड़कें सुनसान थीं। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में दुकान की ओर बढ़ रहा है। रामू की आंखों में आशा की चमक आ गई। बूढ़े आदमी ने दुकान में आकर पूछा, भाई, क्या तुम्हारे पास 1 रुपए की मूंगफली है? रामू का दिल खुशी से भर गया। उसने तुरंत मूंगफली तौल कर दी और पैसे लेकर भगवान को धन्यवाद दिया। यह उसकी बोहनी थी। बोहनी का महत्व। बोहनी के बाद रामू ने महसूस किया कि उसकी उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज का दिन अच्छा रहेगा। बोहनी हो गई है, अब भगवान सब ठीक करेंगे। कमला ने भी सहमति जताई और घर के बाकी कामों में लग गई। दूसरे दिन की शुरुआत। अगले दिन फिर वही स्थिति थी। रामू सुबह दुकान खोलकर बैठा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। वह उदास हो गया। तभी एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ दुकान पर आई। उसने कुछ सस्ती चीजें खरीदी। रामू ने सोचा कि चाहे सौदा छोटा हो, लेकिन यह उसके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। मूल भाव और कहानी का संदेश। कहानी में रामू का संघर्ष केवल उसकी आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं है, यह उसकी मनोवैज्ञानिक यात्रा भी है, जिसमें वह हर दिन नई उम्मीदों के साथ शुरुआत करता है। बोहनी उसके लिए एक प्रतीक है, जो यह दर्शाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, उम्मीद और मेहनत से सब कुछ संभव है।